हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि जिस मनुष्य के कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके श्रवण रंध्र तो अहि माने सर्प के भवन के समान है, मानो सांप की बामी के समान है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आया है। तो हमारा यह प्रयास है कि भगवान की कथा हमारे कानों में नित्य प्रति पड़ती रहे, हम श्रवण करते रहें। साप्ताहिक कथाएं तो हम बहुत श्रवण करते हैं। अब दास ने भी बहुत कथाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत की कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, देवी भागवत की कथा, अन्य कथाएं करने का सौभाग्य दास को प्राप्त है। अब कुछ दिनों से श्री धाम वृंदावन से ही आपकी ठाकुर जी की सेवा चली हुई है। भागवत का मूल पाठ आपको हम नित्य श्रवण कराते हैं। एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण कर रहे हैं, मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो यथारूप लेकर चले हुए हैं। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। घर में जो भी पीसी है, टैबलेट है या लैपटॉप है जो फ्री है, काम नहीं है, उसमें चला के बुजुर्गों के पास में रख दे, में बालकों के पास। भाई सुनो, मूल कथा है, मूल भागवत है। कहते हैं श्लोकम श्लोक पादम व, एक भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा से भी आधा श्लोक जहां गाया जाता है, जहां सुनाई देता है, वहां साक्षात भगवान का निवास होता है। तो यही प्रयास हमारा लगा हुआ है। आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे ना, तो उससे जो लाभ आपको श्रवण से प्राप्त होता है, उससे अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो प्लीज शेयर इट। जिनकी आप शेयर इज केयर, तो जिनकी आप केयर करते हैं उनको शेयर अवश्य करें। इससे होगा यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि भाई वृंदावन से एक चैनल ऐसा भी है जहाँ भागवत की मूल कथा, मूल पाठ सुनाया जाता है। हाँ, यह बड़ा दुर्लभ है, मिलेगा नहीं आपको, बहुत कम मिलेगा। मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। दूसरी आवृत्ति चली हुई है भागवत के मूल पाठ की, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की यह अमृतमयी भागवत की हम नित्य इसमें रसमान कर रहे हैं। नित्य भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। बड़ भागी हैं हम आप लोग जो श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहूँगा, नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और अच्छी लगती हो कथा तो लाइक कर दिया करें, और कुछ जोड़ना बढ़ाना हो या कुछ अच्छा ना लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करूँगा। बस आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध अथ त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीमैत्रेयोवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयशम् एकदा विन्यात्मवान् आत्मना वर्धितासि स स्वानुसर्ग प्रजापतिः जगतस्तस्तु कस्यापि वृत्तितो धर्मवृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थं यजज्ञवान् आत्मजेष्वात्मजानस्य विराद्रोदतीमिव प्रजासु विशनस्वेकौ सदा रोगान्तपोवनं तत्राप्योदाभ्य नियमो वैकानसत्तमयि आरब्धं ग्रह तपसी यथा स्वविजय पुरा। श्री मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति प्रतु के स्वयमेव अन्नादि तथा परग्रामादि सर्व की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा का प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्था
आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कंदमूल फलाहार पर्णासना क्वचित अभक्ष कथिचित पक्षान् वायु भक्ष्य तदब्बरम ग्रीष्मे पंचोतपावीरो वर्षा श्वासार्षान्मुनि आखंडो मग्नो सुसरे उदगे संडले सयोत दिक्षुर्यद वाग्दान्त और्ध्वनेता जितानिलौ आर राधा यीशु कृष्णो मचरत् तपोत्तमम् तेनं क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्म मलाशय प्राणायामे सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्नवन्दन कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर प्रथु मुनि वृत्तियों से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही सहन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के धंधों को सा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार से कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उस प्रभाव से कर्म फल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। शनत कुमारो भगवान यदा आध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषं वयत् पुरुषर्षभं भगवद् धर्मिणां साधो श्रद्धया सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मन् अनन्या विषया भवत्। तब भगवान सनत कुमारों ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा प्रभु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई। इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय हैं। तस्यानया भगवत परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्यां ज्ञानं विरक्तमदहुन्निशतेन येन चिक्षेद संशय पदम निज जीव कोशम छिन्नान्यधीरगतिदागत आत्मगतिर्निरीह तद्दत्यजेक्षिदं वयुनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद्गदांग्रजकथा सुरतिं न कुर्यात्। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव को उसका नाश किया था। जो कि क्योंकि जब तक साधन को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होगा, साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से ही उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं भ्रम नहीं मिटता। एवं सवीर प्रवर संयोज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले न्यात्याजो तत्याजन सुमकलीवरम संपीड्योपायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारे क्षणेनाभ्यां कोष्ठेऽवस्थाभ्यां युद्र कंठशीर्षणे उत्सर्पयस्तं तमूर्तं मूर्धनिं क्रमेणावेश्य निस्पृह वायुं वायोक्षितो कायं तेजस्तेजस्युयुजत् खनान्याकाशे द्रव्यं तोये यस्थानं विभागस खान्याकाशे द्रव्यं तोये यथास्थानं विभागस चितिमंबसे तत्तेज सदो वायो तत्तेजस्यदो वायो नभस्वम। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर प्रतु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर की तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि के दिए वांछिन्न आकाश को महाकाश में तथा शरीरगत रुद्र आदि जलीय अंशों को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लीन कर दिया। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यदुद्भवं भूतादिना मन्योत्कृष्य महात्यात्मनि संदधे तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये निधातं जानु।
संयमात्मास्थं श्रावो नो सही पुमान श्रावो नो सही पुमान ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जात प्रभो अर्चिर्नामो महारांगी नवद्यन्यो गतावनं सुकुमार्यो दधरं च यतपदभ्यां स्पर्शनं भुवः तदनंतर मन को सर्व सविकल्प ज्ञान में जिनकी अधीन वह रहता है। उन इंद्रियों में इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रियों तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन की ओर गई थी। तो वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। अतीव व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषयाचार सदे यात्रिया नानविंद दार्थिम परिकर्षिता पिसा प्रियस्कर स्पर्श नमान निवृत्ति। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। ऐसी से यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो वे प्रियतमा के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मारने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। देहं विपन्नाखिल चेतनादिकं पत्न्यो पृथिव्यां देहतस्य चात्मनो आलक्ष्य किंचित् विलप्य सासति चिन्तामतारोपयतादृशानुनि विदाय कृष्णं प्रति नीजलाप्लुता तद्वोदयं भर्तुरदार कर्मणो नत्वादिविस्तत्रिशास्त्र परित्यो विवेशभवनिं ध्यायति धर्तुपादौ विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथ्वीं वीरो वरं पतिं तुष्टुर्वरदां देवीर् पत्न्यो सहस्रशः कुर्वन्त्यो कुसुमासारं तस्मिन् मन्दिरसानुनि नतस्त्वरमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। और पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु की देह को जीव की चेतना आदि सभी धर्मों में रहित देख उसे सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर और उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। दिव्यो ऊचो अहो एयं वधूर्धन्याम या चैव भुजां पतिं सर्वात्मना पतिं बेजे यज्ञेशं श्री वधूरिव शेषानूनं व्रजन्ति ऊर्ध्वमनुवेन्यो पतिं सति पश्यतास्मान् तीर्थ्यार्चेर् दुर्विभाव्येन कर्मणा तेषां दुरापं किं तन्यं मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुसो ये वे निष्कर्म्यं साधयन्तु तौ स वञ्चितो वदान्मद्रुक्षेण महतां भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनवाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचित कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही निर्दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा गया है। मैत्रेय वाचो स्तोवति स्वमरस्त्रीषु पति लोकम गताम वदोम जंब आत्मविदाम तुर्यो वेन्य प्रापंचुता संयो इत्यं भूतानुभावोसो प्रतुसो भगवत्तम कीर्तियं तस्य चरितन मुद्यामोचित श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। यह इदम सुमत पुण्यम श्रद्धया स वै पठेत श्रावे चृणयाद्वापि स प्रतो पदभीमिमात् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी न जन्यो जगतीपति वैस्या पठन व्यटपति स्याच्छ्रा सत्तमताम यातो स्त्रीकृत्व इदमाकर्ण्यं नरो नार्य तवादृतो अप्रजा सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमो अस्पष्ट कीर्ति स्वेष मूर्खो भवति पंडितो इदं स्वस्तैनं पुंसम् अमंगल्यो निवारणं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं स्वर्गं कलिमलापहं धर्मार्थ काम मोक्षाणां साम्यक सिद्धिर्मभिप्सुभिः श्रद्धये तदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्र से पढ़ता सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। महाराज इसमें लिखा है कि जो सुनता सुनाता है, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो महाराज हमारी आपकी टिकट तो कंफर्म है। हम
नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो हम तो महाराज उस अविनाशी के अंश हैं, इस बात को जान चुके हैं, और यही सबसे बड़ा धन है, अपने स्वरूप को जान लेना, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। तो जो हमारे प्रियजन हैं वह भी स्वरूप को जान सकें, इसलिए इन कथाओं को आप शेयर अधिक करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा भाई वहाँ मूल कथा हो रही है, मूल पाठ सुनाया जा रहा है, तो उससे उनका कल्याण होगा, उनको पता चलेगा। साप्ताहिक कथाओं में यह बातें कहाँ हैं, सब छिप जाती हैं, यहाँ यह आपको बताई जा रही है, तो प्लीज शेयर इट। हाँ, परम धाम को प्राप्त होता है, इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन तो पुत्रवान, धनहीन तो महाधनी, और कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। विजयाभिमुखो राजा सुत्वे तद्वेयातियान बलिम तस्मै अरन्त्यग्रे राजाना प्रथमे यदा मुक्तान्य संगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहन् वेन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् वैचित्रवीर्याभेदं हन्मात्मसूचकम् अस्मिन् कृतमर्तेर्मर्त्य प्रार्थवीं गतमाप्नुयात् अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् प्रतुचरितं प्रश्न प्रथयन् विमुक्तसंगो भगवति भवसिन्धुपोतपादैः सच निपुणां लभते रतिं मनुष्यम्। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय से सुनकर जाता है उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावें और पढ़ें। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है और श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। भगवान में अनुराग हो जाना, अनुराग मीन्स प्रेमा भक्ति। हाँ, यह मिल जाना यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हम तो यह प्रार्थना करते हैं कि जो जो लोग कथा श्रवण करते हैं अथवा जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान उन्हें अपना स्वरूप लखा दे में, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दे में। प्रेमा भक्ति मीन्स गोविंद को अपना मान लेना। जिस प्रकार हम धन संपत्ति वैभव अपने घर परिवार को सोना चांदी हाँ इस सबको अपना मानते हैं, उसी प्रकार हृदय से निकल आवे हे गोविंद आप हमारे हैं, बस यही भाव हृदय में प्रकट हो जाए। इस कथा को यदि हम श्रवण करते हैं तो उस कथा के फलस्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है, भगवान में हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। तो बस यही प्रार्थना कि भगवान में भक्ति और बढ़ती रहे, निरंतर ऐसे ही भगवान की भक्ति में हम डूबे रहें, ऐसी प्रार्थना। आइए अध्याय की इति करते हैं। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोत्सवः श्रीमान कृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। मेरे साथ गुनगुनाइए इस श्लोक को। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दें। और मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।